हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने वर्डप्रेस की सीरीज स्टार्ट करी थी, जो मेरा पहला वीडियो था वो था कि वर्डप्रेस को जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कैसे करते हैं अगर हमने होस्टिंगर के थ्रू करना है, क्योंकि मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग ली थी। ठीक है, तो आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो ये थी कि होस्टिंगर पे जो हमें फ्री ईमेल मिलती हैं, मतलब फ्री ईमेल जो हम लोग अपने बिजनेस ईमेल जो अपने डोमेन से रिलेटेड होती है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है एसईओ पाठशाला है, तो मैंने फिर 3 डोमेन लिए, SEOpathshala.com, SEOpathshala.in और SEOpathshala.co.in। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप अपनी बिजनेस ईमेल आईडी सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे ये वाली मेरी बिजनेस आईडी मैंने 2 सेटअप करके दिखाई थी, SEOpathshala.com, SEOpathshala.in। तो अभी जैसे मैं इसमें मैनेज पे जाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अबेट सक्सेना @SEOpathshala.in ये सेटअप करी थी और .com भी सेटअप करी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो हमारी जीमेल आईडी होती है, जो आपको पता है कि हमारी एक ऑफिशियली जीमेल होती है, आपके सभी के फ़ोन में वो ऐप होता है। ठीक है, और आपको पता है कि इजीली एक्सेस हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। तो हम कैसे इसी जीमेल के अंदर जो हमारी अभय सक्सेना @SEOpathshala.in मेल आईडी है उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि अगर हम कहीं बाहर हों या कहीं मतलब बाहर ही हो, या हमें कहीं मतलब अपना फ़ोन से अगर किसी को मेल भेजनी हो और ये चेक करनी हो कि हमें मेल रिसीव हुई है कौन सी, जो अगर होस्टिंगर पे किसी ने हमें मेल की हो, ठीक है, और होस्टिंगर से हमें और उसी मेल आईडी पे हमें मेल भी भेजनी हो, तो हम जीमेल में किस तरीके से जीमेल में ही उसको ऐड करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। और वो जो ऐड होगी वो लेबल्स में एक ऐड होगी। अभी जब मैं वो पूरा प्रोसेस में खत्म करूंगा तो आपको लेबल्स में वो ये अभय सक्सेना @SEOpathshala.in आपको यहाँ पे एक लेबल्स में बन के दिखाई देगी। उसी उससे क्या होगा, हमारा हमें मेल भी आएगी और हम मेल भी भेज सकते हैं इसी जीमेल को ओपन करके, जिसमें कि हमारे दोनों मेल्स काम करेंगी। ये भी काम करेगी abhay.saxena02@gmail.com, और जो ये होस्टिंगर वाली मेल है ये भी काम करेगी। इससे एक आसान ये होगा कि हम जीमेल ओपन करेंगे तो हम सारी मेल्स होस्टिंगर की भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से होस्टिंगर को ऐप हो या लैपटॉप के थ्रू डेस्कटॉप पे जाना नहीं पड़ेगा, हमारा यहीं पे दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे मैंने ये वाला डैशबोर्ड ओपन करा जो मेरा अभय सक्सेना @SEOpathshala.in का है, इसमें ही आप इसको जरा करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट एप्स एंड डिवाइस पे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ईमेल जो SEOpathshala.in है, कनेक्ट एप्स एंड डिवाइस है। तो कन्फिग्रेशन सेटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल, जिसमें कि हम पहले वाला इनकमिंग सर्वर IMAP को टच नहीं करेंगे। हमारे लिए ये दोनों जो आउटगोइंग सर्वर SMTP और इनकमिंग सर्वर POP, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे आउटगोइंग सर्वर से हम मेल भेज सकते हैं, इनकमिंग सर्वर से हमें मेल आ सकती है। तो हम यही होस्ट नेम यूज़ करेंगे, ये पोर्ट यूज़ करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे किसमें, अपनी जो जीमेल की आईडी है। तो उसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, सी ऑल सेटिंग करेंगे, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे सेंड मेल, मतलब जिस तरह हम मेल जीमेल में किसी को मेल भेज सकते हैं जीमेल के थ्रू, उसी तरीके से यूज जीमेल टू सेंड योर अदर ईमेल एड्रेस। मतलब जीमेल को यूज करके हम इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो इस यहाँ से भी हम अभय सक्सेना @SEOpathshala.in को भी से भी यहाँ पे हमें वो एक्सेस मिल जाएगा, तो हम उसके थ्रू भी मेल भेज सकते हैं और मेल आ भी जाएगी। तो पहले हम मेल भेजने वाली सेटिंग करेंगे जो कि SMTP आउटगोइंग सर्वर से रिलेटेड है। तो हम इसमें करेंगे ऐड अनदर ईमेल एड्रेस। उसके बाद हमारा ये वाला नेम हमारा यहाँ पे ओपन होगा, अभय सक्सेना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे आपका SEO पाठशाला कर सकता हूँ। ठीक है, SEO पाठशाला कर दिया। अब यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस कौन सा फ्रेंड्स यूज़ होगा, ईमेल जो एड्रेस हमारा यूज़ होगा वो होगा ये वाला, आपका अभय सक्सेना @ ईमेल एड्रेस वही यूज़र नेम होगा, अभय सक्सेना @SEO पाठशाला.in। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, SMTP सर्वर है। ठीक है,
तो SMTP सर्वर जो हमारे पास ये ऑप्शन था, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे SMTP जो आउटगोइंग सर्वर SMTP था, इसका पोर्ट था 465, तो आप यहाँ जाके पोर्ट चेंज करोगे, ठीक है। अगेन यूजर नेम क्या रहेगा, @SEO पाठशाला.in, वो यूजर नेम रहेगा, ठीक है। पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड वही जो हमने उसमें सेट करा था, ठीक है। पहला वाला सिक्योर कनेक्शन SSL है, इसको एज इट इज रहने देंगे, पासवर्ड हमने डाल दिया, इसको हम ऐड अकाउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक मेल गई होगी, मेल कहां गई होगी, होस्टिंगर के इस वाले में जहां हमने ऑलरेडी वो बिजनेस मेल सेटअप करी थी। तो हम पहले इसको लॉग इन करेंगे और फिर देखेंगे वहां पे क्या हमें प्रोसेस करना है। तो हमारा ये वाला था जो होस्टिंगर के अंदर ही हमने बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको लॉगिन करते हैं, ये हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ पे एक मेल आई होगी जीमेल से, देखिए जीमेल कन्फिग्रेशन से एक मेल आ रखी है, हमें इस लिंक पे सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ से कंफर्म करना है, कंफर्म हो गया। हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ अनवेरीफाइड दिखा रहा है, यहाँ पे हो चुका है, मेल इज सेंड थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ये भी आ चुका है। इसको बस आप रिफ्रेश कर दीजिए तो यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये यहाँ वेरीफाई हो चुका, पहले अनवेरीफाई आ रहा था, ठीक है। अब क्या है, अब हमें कौन सा ऐड करना है कि अब जो हमें सेटिंग करनी, ये तो वो तो ऊपर वाली सेटिंग क्या थी जिसके थ्रू हम मेल भेजते थे। अब क्या है कि मेल्स आएंगी भी तो सही, जब अभय सक्सेना @SEOPathshala.in पे मेल आएंगी तो मैं चाहता हूं मैं जीमेल में इसी अकाउंट को ओपन करके वो मेल भी यहाँ पे देख सकूं। तो अब हम सिंपल इसे ऐड अ मेल अकाउंट पे जाएंगे, ईमेल एड्रेस यही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अब यूजर नेम जो हमारा होगा वो यही होगा, पासवर्ड ये आ जाएगा। अब जो है ये पीओपी सर्वर होगा, ठीक है। तो हमें अगर आप यहां देखें तो इसको इनकमिंग के लिए होस्टिंगर वाला यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये यूज करेंगे। उसके बाद हमारा पोर्ट 995 था, इसको 995 यूज करा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन और है, तो इसको टिक करेंगे यहाँ पे, लीव अ कॉपी ऑफ रिप्लाइड मैसेज ऑन द सर्वर, ऑलवेज यूज द सिक्योर कनेक्शन SSL, लेबल इनकमिंग मैसेज, लेबल हम यही यूज करेंगे, ठीक है। और इसको लास्ट वाले को टिक नहीं करेंगे, इसको ऐड अकाउंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बारी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा मैंने कहा था एक लेबल बन के आएगा, ये लेबल बन के यहाँ पे हमारा आ चुका है, ठीक है। कंफर्मेशन यहाँ पे हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे जाके इसके थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक मैंने हाय भेजा तो आप इसके थ्रू भी एक रिप्लाई कर सकते हैं, आपने एक मैसेज भेज दिया, ठीक है। तो ये जो था हमारा
ये मैंने आपको एक ये करके बताया कि किस तरीके से हम अपनी सेम ईमेल आईडी पे आप एक मैसेज भेज सकते, मतलब एक सेम ईमेल आईडी मतलब जो हमारी अभय.सक्सेना की आईडी थी, अभय सक्सेना 02@gmail.com था, जो कि मेरी ऑफिशियल मेल आईडी थी, उसको किस तरीके से हमने यूज करके सेटिंग्स में जाके अपनी जो होस्टिंगर की बिजनेस ईमेल आईडी थी उसको इंटीग्रेट कर दिया। इससे अब एक फायदा ये होगा कि यहाँ पे एक लेबल बन चुका है। अब लेबल में ही क्या होगा कि हमारी होस्टिंगर पे कोई भी मेल करेगा वो सारी मेल्स हमें यहाँ पे दिखेंगी, और अगर हम यहाँ से कोई मेल भेजना चाहेंगे तो वो भी होस्टिंगर की तरफ से अभय सक्सेना @SEOPathshala.in करके जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी इश्यूज लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।